नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। जहाँ तक हमने कंप्लीट करके ख़त्म किया था उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इनको हमने जान लिया था कि ये क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हमने कहाँ के किए थे, आपके पूर्ण प्राकृत संख्याओं के कुछ क्वेश्चन किए थे, नॉर्मल वाले, ठीक है, कि 1 से लेकर के मतलब प्रथम 50 तक, प्रथम 20 तक, इन सभी क्वेश्चन को हमने कर लिया था। हम जहाँ पर छूटे थे, जहाँ पर हमने छोड़ा था, अभी हम भाज्य और अभाज्य वाले करने वाले हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्राकृत वाले देख लेते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या वाले तो आते नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या मतलब केवल 0 को ले लेता है साथ में, ठीक है। केवल हम कहाँ से प्राकृत संख्या को कहाँ से लेते हैं, 1 से लेकर के आपके अनंत तक क्या होती है आपकी प्राकृत संख्या, है ना। जिसने वीडियो नहीं देखा है, कौन सा वाला, हाँ, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप क्या करें, हाँ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें, उसके बाद आप थर्ड पार्ट में आए, ठीक है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको उस दिन जो हमारा छूटा था वो कहाँ से छूटा था कि प्राकृत संख्याएं, क्या आपकी प्राकृत संख्याएं। अगर हम प्राकृत संख्याओं की बात करें तो प्राकृत संख्याएं में किस प्रकार की संख्याएं होती है, प्राकृत 2 प्रकार की, कौन कौन सी, सम प्राकृत संख्याएं, ठीक है, और आपकी क्या विषम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि प्राकृत संख्या मतलब सम प्राकृत संख्या मतलब क्या, कि जो आपकी सम संख्याएं होती है वही क्या है आपकी, हाँ, सम प्राकृत संख्या है। और विषम प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, जो विषम संख्याएं आपकी वही क्या है आपकी, हाँ, विषम प्राकृत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं ही हैं, ठीक है। तो हम इससे आधारित वाले क्या इन दोनों पर आधारित क्या है आपके क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सीधे सीधे अपन आते हैं, ठीक, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझें, ठीक है, कि प्रथम देखो मेरी बात को ध्यान समझना, 2 प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। पहले ध्यान समझ लो, एक काम करता हूँ मैं, पहले आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ कि किस आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। देखो हमें मालूम है कि प्राकृत संख्याएं जो भी होती है, तो देखो 2 प्रकार से क्या बनेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, सम संख्याओं पर भी और आपकी विषम संख्या, मतलब सम प्राकृत संख्याओं में भी और विषम प्राकृत संख्याओं में 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देखो कैसे, कि भाई उन्होंने बोला कि प्रथम 10 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का क्या निकालो, औसत निकालो। सम प्राकृत संख्या का क्या निकालना, हमें औसत निकालना है। दूसरा क्या, कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का क्या निकालना, हमें औसत निकालना है। मेरी बात को ध्यान समझ लो अभी, ठीक है, ध्यान से समझ लो दोनों चीजों को। दोनों में अंतर क्या है, देखो ये सम वाले बनेंगे दोनों में, और आपके क्या बनेंगे, दोनों में क्या बनेगा, विषम वाले बनेंगे। कौन से वाले, विषम वाले बनना है। ध्यान से समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा हर चीज को करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो तक लिखा है और यहाँ पर केवल 10 लिखा है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और यहीं पर बच्चे लोग गलती कर रहे हैं। मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ। देखो प्रथम 10 का मतलब क्या है आपका, प्रथम 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना आपको, हाँ, हमें क्या निकालना, औसत निकालना। तो प्रथम 10 तक का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के कहां तक आपके, 1 से लेकर के, देखो हमें मालूम है 1 से लेकर के कहां तक हम देखेंगे कि भाई 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक क्या होगी आपकी, हाँ, प्राकृत संख्याएं जो भी होगी, ठीक है। इन प्राकृत संख्याओं में आपको क्या देखना है कि सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, क्या देखना हमें कि सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है। तो हमें मालूम है सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, 1 से लेकर के 10 तक में 2, 4, 6, 8 और कितना 10, यही संख्याएं हैं। ये संख्या क्या है आपकी, सम प्राकृत संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 10 के बीच, मतलब 10 तक, 10 के बीच भी नहीं, 1 से लेकर के कहां तक, 10 तक, क्लियर है, ध्यान रखना। ये होगी 10 तक का मतलब। अब यहां पर क्या बोला कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना, औसत। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझो। प्रथम 10 मतलब क्या हुआ, 1 से लेके जहां तक, 1 से चालू करेंगे अपन, ठीक है, 1 से जहां तक क्या जाए आपकी 10 प्राकृत संख्या खत्म हो जाएगी। मैं एग्जांपल बताता हूं डायरेक्ट आप लोग को। देखो जैसे हमें 1 से चालू किया तो प्रथम क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा 2, फिर आपका क्या आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर 8, फिर 10,
हो गया। तो ये 10 तक नहीं, यहां पर बोला कि 10 प्राकृत संख्या आपको निकालना है, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो यहां पर क्या आएगा 12, फिर कितना जाएगा आपका 14, 16, ठीक है, 16 के बाद कितना आपका 18, 20, कितनी हो गई देखो आप लोग जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई क्या आपकी 10 सम प्राकृत संख्याएं। अगर वो तक तक बोलेगा तो हमको कहां तक निकालना, केवल 10 तक, लेकिन उसने क्या बोला है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम क्या 10 प्राकृत, मतलब जो शुरू होती है आपकी 1 से लेकर चालू होती है एक प्राकृत संख्या है, तो 1 से लेकर के जहां तक क्या हो जाए आपकी 10 अगर हो जाती है आपकी प्राकृत संख्या है सम वाली, तो वो क्या जाएगा आपका, हाँ इनका क्या निकालना आपको, औसत निकालना है। क्लियर हो गया, दोनों चीजें समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये तक का मतलब और नॉर्मल 10 प्राकृत संख्या का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वैसे ही क्या है आपका विषम, यहाँ अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, हाँ 10 तक विषम, सभी विषम संख्याओं का सभी विषम प्राकृत संख्याओं का क्या निकालो औसत। फिर यहाँ क्या बोलेगा आपको कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का क्या निकालो, औसत निकालो। समझ में आ गया अभी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अब क्वेश्चन करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए ठीक है, और ना आया हो तो एक बार फिर से उसको क्या कर लो आप, हाँ बेक कर लो, तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखो आगे मैंने क्या क्वेश्चन लिखा, अब क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखो मैंने क्या लिखा कि प्रथम 10 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। ठीक है, हमें ये निकालना है। क्या करेंगे हम, ध्यान दो, हमें क्या निकालना, 10 तक बोला, केवल कहां तक बोला है 10 तक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें मालूम है प्रथम 1 से चालू होगी प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना, सम। सम में क्या आपका 2 4 6 8 और ये कितना 10। ठीक है, तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें, देखो जरा, डायरेक्ट निकालना फिर बताऊंगा आप लोग को 2 सेकंड में, 2 सेकंड में लगेगा, आप लोग आंसर बोलोगे खुद से। देखो हमें मालूम यहां पर क्या दिख रहा है, ये सब क्या है आपका, हाँ क्रमगत है, क्रमगत सीक्वेंस में है कि नहीं, है ना, सबके बीच में कितना कितना का डिफरेंस, 2 2 का। तो हमें मालूम है कि जब हमें औसत निकालना है, जब ये पूरा क्या है आपका, हाँ हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, सारे के सारे क्या है सीक्वेंस में। तो आपको सिखाया मैंने, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हम क्या करेंगे भाई, हमें मालूम है औसत मतलब क्या, बीच वाला भाग, 2 इधर हटाएंगे 2 इधर हटाएंगे, बीच में क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन क्या, पहली संख्या और आपकी क्या अंतिम संख्या, दोनों को जोड़ के क्या करना है अपन को, 2 का भाग, 2 और 10 कितना हो गया 12 में 2 का भाग दीजिए, कितना आ गया आपका 6 आ गया। हो गया कि नहीं। तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट समझाता हूं, देखो ध्यान समझना, ठीक है डायरेक्ट समझो। क्या है आपकी, पहले यहां ध्यान समझो कि प्रथम 10 क्या है आपके पास में, हाँ 10 तक क्या निकालना आपको, प्राकृत संख्या है। तो हमें मालूम है कि 1 के बाद 10 तक देखेंगे अपन, तो 1 से लेकर के 10 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या होगी, हमें मालूम 5 होती है। कितनी होती है 5, पक्का है ना। तो याद रखना इसको आधा कर दिए, क्या कर दिए, इसको आधा कर दिए, ठीक है। इसको जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, 5 में से केवल क्या करना है, 1 जोड़ देना, क्या करना है, केवल 1 जोड़ देना, आपका क्या जाएगा आंसर 6 आ जाएगा डायरेक्ट। ध्यान समझ लो, अभी भी जब भी किसकी बात की जाए, हाँ किसकी, सम प्राकृत संख्याओं की, सम प्राकृत संख्याओं की बात की जाएगी, तो ध्यान से समझ लेना कि उसने बोला कि 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो हम देखेंगे कितने तक बोला उसने, 10 तक बोला है, 10 को आधा किए कितना हो गया 5, 5 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 6। अब एक चीज और क्वेश्चन समझना, अभी यहां पर 10 की जगह कितना लिखा भाई अपना, 20 लिखा है, कितना लिखा है 20। तो 20 में क्या होगा आपका, 20 को क्या करेंगे अपन आधा, कितना हो गया 10, 10 में क्या कर दिए 1 जोड़ दिए, कितना हो गया भाई 11। ये आ गया क्या भाई, हाँ प्रथम 20 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। निकलेगा कि देखो अब हम देख लेते हैं कैसे। देखो हमें मालूम है 2 से चालू होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और कितना 20, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, हम तो पहले यहाँ क्या देखेंगे भाई कि आप 2-3 प्रकार मैंने आपको बता दिया हूँ कैसे निकालना आपको। देखो यहाँ पर कितनी संख्या है, एक यहाँ से कितनी संख्या है, ये 10 संख्या है। तो हमें मालूम है यहाँ पर 5 इधर होगा और 5 इधर हो जाएगी, तो बीच में क्या बचेगा आपका 10 और 12 के बीच में कितना बचेगा आपका 11, ये आ जाएगा आंसर। या फिर आप पहला और अंतिम संख्या का कर दो, जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तब भी आएगा। या फिर क्या करो, डायरेक्ट 20 को आधा करके 1 जोड़ दो। समझ में आ गया, बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, 30 तक
कहाँ तक? 30 तक सभी समप्राकृत संख्याओं क्या निकालना आपको? औसत निकालना है। निकाल लो आप जरा जल्दी से, जल्दी स्पीड से। चलो 30 तक करो आप लोग जरा। पहला क्वेश्चन आपका 30 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि 40 तक समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है। फिर तीसरा है कि 50 तक सम संख्याओं का औसत निकालना है। फिर चौथा है आपका 60 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है आपको? औसत निकालना है। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि अब यहां पर आप लोग को कंफ्यूजन जरूर होगा, मैं बोल रहा हूं। ठीक है। 25 तक, कहां तक भाई? 25 तक समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। चलो जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी आंसर लिखो जरा अपने अपने। 30, 40, 50, 60 और 25। ये 25 में कंफ्यूजन जरूर होगा, मैं बोल रहा हूं अभी आंसर आप लोगों को गलत आएगा, कुछ बच्चों का आएगा। चलिए करें, जल्दी करें। जल्दी। चलिए आ गया आंसर? हाँ, कुछ है नहीं। ठीक है। इसको आधा करके क्या कर दिया अपन ने? कितना हो गया? 16 हो गया। इसको आधा किए कितना हो गया भाई? 20। 20 का आधा, 20 में एक जोड़ दिए कितना हो गया आपका? 21। इसमें क्या करें अपन ने? 50 में क्या कर दिए? आधा करिए कितना हो गया? 25। 25 में एक जोड़ कितना हो गया आपका? 26। 60 को आधा किए 30। 30 में एक जोड़ कितना हो गया? 31। अब यहां पर कंफ्यूजन यहां पर होगा, क्योंकि भाई यहां तक क्या बोला है कि यहां पर क्या बोला? प्रथम 25 तक, कहां तक? 25 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का क्या निकालो? औसत निकालो। तो यहां पर कंफ्यूजन होता है कि भाई 25 है। अब 25 अगर है तो ध्यान से समझ लो मेरी बात को। देखो हम पहले यहां पर ध्यान समझना, क्योंकि हमें मालूम 1 से चालू होगी संख्याएं। ठीक है। 24 और कितना होगा? 25। हमें मालूम 25 विषम है और 1 भी क्या है आपका? विषम है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमें मालूम है जोड़, हमें देखना कहां तक है? केवल 24 तक देखना है। 25 को हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि 25 क्या है आपकी? विषम है, और हमें निकालना किसका? सम का। तो 24 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 12 होगा। कितना हो जाएगा आपका? 12। और 12 में क्या करेंगे अपन? 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 13। कितना हो जाएगा? 13 क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? परफेक्ट है, बिल्कुल समझा रहा ना? कितना जाएगा आपका? 13 हो जाएगा, बन जाएगा। नहीं तो देखो यहां पर ध्यान समझ लेना, अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा ना, देखो अगर हम लिखें यहां पर 2, 4, 6, ठीक है, 8, ठीक, 10, 12, ठीक है, 14, 16, 18, 20, 22 और ये कितना? 24। ठीक है। अब यहां पर ध्यान समझो, कितनी कितनी यहां पर कितनी संख्या? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 है तो हमने क्या करिए यहां पर 13 इधर, 6 इधर किए और 6 इधर हो गई, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया आपका? 13 आ जाएगा। ये औसत आ जाएगा, इस तरह से भी आ जाएगा, मैंने जैसे बताया आपको वैसे भी आ जाएगा। ठीक है। ये फिर ये 2 को और ये 24 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 26। 26 को आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट आपको मैंने बता दिया कि कैसे करना है आपको, अगर यहाँ पर रहे इस तरह संख्या है तो। क्लियर हो गया? अभी ये समझ में आ गया? बन जाएगा आप लोगों से। देखिए अभी तक हमने क्या किया? यहाँ पर प्रथम 10 तक किया है। क्या किया है? अभी प्रथम 10 तक किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से। ठीक है। और आप लोग से ये क्वेश्चन भी बन गए होंगे। आप लोग क्वेश्चन बहुत सारे लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और रफ कॉपी में कर लिया करो इनको, बिल्कुल फेयर कॉपी मत यूज किया करो, मैथ से आपकी। ठीक है, ध्यान दो। चलिए प्रथम 10 सभी समप्राकृत संख्याओं का क्या निकालो? औसत ज्ञात करो। बस इतना ही है। दोनों में आपको अंतर बता दिया हूं। देखो अब हमें क्या दिख रहा है कि प्रथम 10 सभी प्राकृत संख्याओं का। अब हमें देखना है कि भाई प्रथम 10 सभी सम प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है? औसत निकालना। तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि भाई संख्या कौन कौन सी सम, कितनी? 10। तो 10 तक जाएंगे हम 2, क्योंकि एक तो होगा नहीं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये कितना? 20। क्या यहाँ तक 10 हो गई है? देखो जरा आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई। 10 बिल्कुल हो गई है। ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा आंसर भी, यहाँ पर भी आंसर बताऊंगा डायरेक्ट। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपन को? यहाँ पर क्या करेंगे अपन? इसको आधा किए और आधा इसको कर दिए, हो गया भाई। 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, बीच में क्या जाएगा आपका? औसत आएगा कितना? 11। ये क्या आ गया हमारा? हाँ 11 आ गया। देखो मैं आपको पहले बोल दिया हूँ कि जिसने क्या नहीं पढ़ा है, पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा है, पहले आप लोग पहला और दूसरा वीडियो देखें, फिर आकर के तीसरा वीडियो देखें, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को डायरेक्ट औसत। ठीक है। हाँ हो गया। तो यहाँ पर देखो
जब भी इस तरह का रहे तो आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है आपको? ऐसे ही करना है। क्लियर है? ध्यान रखना। अच्छा, अब यहां पर कैसे करोगे कि प्रथम 10 सभी समप्राकृत संख्याओं का क्या निकालना? औसत निकालना है। तो यहां पर कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। क्या करना है यहां पर? उसने बोला कि सभी 10 तक पहुंचना है। 10 प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। कौन सी वाली? सम वाली। कौन सी वाली भाई? सम वाली। तो हम क्या करेंगे यहां पर? केवल ये क्या करो, 10 जो है 10 में 2 गुना, 2 का 2 गुना कर दो इसको। कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। या फिर आप 20 कर लो और इसमें क्या कर दो, इसको ऐसा ना करके डायरेक्ट कर लो। आप लोग क्या कर लो? डायरेक्ट कर लो। ठीक है। उसने यहां पर बोला कि प्रथम 10 सभी सम प्राकृत संख्याओं का निकालना है, औसत निकालना। तो यहां पर कितनी? 10 में क्या कर दी? केवल एक जोड़ दी। कितना हो गया आपका? 11। कितना हो गया आपका? 11 हो गया। ठीक है, ध्यान समझना। फिर यहां पर क्या बोला उसने कि प्रथम 20 सभी सम प्राकृत संख्याओं का क्या निकालो? औसत ज्ञात करो। तो 20 में क्या करना है आपको? हाँ, एक जोड़ना। कितना हो जाएगा आपका? 21। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब कैसे होगा देखो, ध्यान समझो। यहां पर 20 आपको क्या निकालना है? सम प्राकृत संख्या देखना है आपको। 20 सम प्राकृत संख्या देखो कौन कौन सी होगी। 10 तक यहां होगी आपकी, ये होगी आपकी क्या? 2 से लेकर के 20 तक क्या होगी आपकी? 10 सम प्राकृत संख्या होगी। अगर हम देखेंगे तो 22 आएगा, फिर आपका कितना आएगा? 24 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, 30, 32, ठीक है, 34, 36, 38 और कितना? 40। ये टोटल कितनी होगी आपके पास में? ये प्रथम 20 सभी क्या है हो गई? सम प्राकृत संख्या हो गई। हुई कि नहीं? कितनी होगी ये टोटल? ये होगी 20। और हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है कि भाई इन 20 प्रथम वाली जो 20 क्या है आपकी? हाँ, सम संख्याएं हैं, सम प्राकृत संख्याएं हैं, उनको क्या निकालना है? औसत निकालना है। क्या करेंगे यहां पर अपन? भाई 10 देखेंगे, 10 इधर हो गई, 10 यहां से यहां तक हो गई। इन दोनों 20 और 22 के बीच में क्या है आपका? 21। ये आ गया आपका आंसर। एक ऑप्शन हो गया। मैंने आपको एक ऑप्शन क्या बता दिया कि 20 में क्या कर दिए? एक जोड़े, कितना हो गया? 21। सीधे सीधे आंसर आ गया आपका। समझ आ रहा है? फिर अगर देखो मैं आपको ऑप्शनल बता रहा हूं करके, कहीं मिस्टेक ना करो आप लोग। 2 और कितना? 40। दोनों को क्या कर देंगे? प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, क्योंकि सबके बीच में क्या है? क्या है डिफरेंस? क्या है? सेम है, सब क्रमगत है, 2 का अंतराल है। तो क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 42। 42 को आधा कर देंगे, कितना हो गया आपका? 21। देखो ये हो गया आपका। तो कई तरह से आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि इसमें क्या करो आप? एक डायरेक्ट क्या कर दो? एक जोड़ दो। लेकिन ध्यान रखना, ये जब क्या रहा है आपका? सभी दिया ना उसने कि प्रथम 20 सभी, ठीक है, सम प्राकृत संख्याओं का औसत। और उसने 20 बोला, 10 बोला, लेकिन यहां पर सभी जब दिया है तक बोलेगा तो मैं आपको बता दी कैसे करना है। ठीक है, आधा करके एक जोड़ना है, ध्यान रखना। जैसे अब मैंने बोला कि भाई 15 निकालो जरा, निकालो जरा जल्दी से आप लोग निकालो कि प्रथम 15 सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जरा निकालो जरा, कितना आ रहा है? कितना आएगा बोलो? हाँ, निकालें आप लोग। कितना आया? आ गया 16। कितना आ गया भाई? 16 आ गया। आया ना 16? कैसे आया हमें मालूम है भाई। हम कितनी देखेंगे? हमें मालूम 15 देखेंगे। तो हमें मालूम 15 कहाँ तक होगी बताओ मुझे। हाँ, हमें मालूम यहाँ तक होगी। होगी कि नहीं? यहाँ तक होगी। इसको क्या करेंगे अपन? कितना आपका? 30 और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 32। 32 को आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 16। और मैंने डायरेक्ट बताया आपको क्या हो गया? 15 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया? 16 हो गया। खत्म, आंसर हो गया। क्या समझ में आ गया? चलिए, अब इतना समझ में आ गया होगा तो आप लोग 1-2 क्वेश्चन और कर लें। कितने तक? 40। ठीक है, प्रथम 40 सभी सम प्राकृत संख्याओं का क्या निकालोगे? औसत निकालोगे। एक क्वेश्चन ये हो गया 40 तक। फिर आप 35 तक कर लो, ठीक है। फिर आप कितना कर लो? 60 तक कर लो। फिर आप लोग 100 तक कर लो। चलो, ये 4 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। आपको क्वेश्चन भी मिल गए, ठीक है। बस अंक लिख लो, बाद में क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, चलिए, ये हो गया आप लोग का। इसको मैं क्लीन करता हूं। अब हम आते हैं कहां पर? विषम में। क्लीन कर दूं? चलिए 2 सेकंड उतार लो आप लोग, मतलब स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन फट से ये आप लोग को याद रहे। हो गया? चलिए, ये क्लीन करता हूं मैं इसको। अब मेरी बात एक बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जिसको पढ़ना है ना, ठीक,
मेरी बात को ध्यान समझो, जिसको रियल में अगर पढ़ना है ना तो क्या किया करो आप लोग। देखिए, जब मैं आपको बोलूँ ना कि आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करके क्या करो जो आपका लाइव चैट चल रहा है उसमें आंसर लिखा करो या फिर कमेंट में, ठीक है। बाकी जितने टाइम आप क्या करोगे यहाँ पर जब पढ़ोगे, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आप लोग को, तो उस टाइम पे क्या कर लिया करो आप लोग, हाँ, आपकी जो स्क्रीन है ना उसे फुल कर लिया करो। क्या कर लिया करो? फुल कर लिया करो, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे। क्योंकि आप लोग गलती क्या करते हो, हाँ, हाफ स्क्रीन रहती है तो कहीं लाइव चैट देख रहे हैं, कहीं नीचे कुछ आ रहा है तो उधर देख रहे हैं, ये दिक्कत होती है। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान समझ लो कि क्या कर लिया करो, हाँ, उसे क्या किया आपने, हाँ, फुल स्क्रीन किए और देख लिया करो, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हम आते हैं विषम संख्याओं वाले में। किसमें आते हैं? विषम संख्याओं। देखिए क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक है, कि प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या निकालना है? हाँ, प्रथम 10 तक निकालना है। कहाँ तक होनी चाहिए केवल संख्याएं? 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं जो है वो क्या होगी आपकी, हाँ, उन विषम संख्याओं का, इन दोनों के मतलब 1 से लेकर के 10 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका क्या निकालना, हमें औसत निकालना है। तो हमें मालूम है भाई 1 से लेकर के 1, फिर आपका 3, फिर आपका कितना 5, फिर आपका कितना 7, फिर आपका 9, यही हो गया। तो यहाँ पर क्या औसत दिख रहा बता जरा मुझे, डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है कि अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 5 आएगा। मेरी बात को ध्यान समझना, जब भी इस तरह का जाना कि भाई प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का, तो केवल हम वहाँ पर क्या करते थे, सम में आधा करके करते थे, एक जुड़ते थे ना, आधा करके एक जुड़ते थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको केवल आधा करना है विषम संख्याओं में। ध्यान रखना, क्या करना है आपको, केवल आधा करना है और कुछ भी नहीं करना है। सम में आप हम क्या करते थे, एक जोड़ते थे, लेकिन यहां पर आपको एक नहीं जोड़ना है, इसको केवल आपको क्या करना है, आधा करना है। मेरी बात को ध्यान समझ लेना, मिस्टेक जरा से भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्लियर हो गया, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, बीच में आ गया ये, फिर आप इस पहला और किसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और 2 से हाफ कर दो, या फिर डायरेक्ट जो 10 तक बोला है तो 10 तक बोला तो 10 को क्या कर दिया अपन ने, आधा कर दिया, डायरेक्ट क्या आ गया अपना आंसर, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां पर कि भाई आपको क्या क्या बताना, आपको कि 20 तक क्या बताना, 10 जगह क्या करना है आपको, हाँ, प्रथम 20 तक विषम संख्याओं का औसत निकालो। क्या करोगे आप लोग, डायरेक्ट आधा आधा कर दिए, कितना हो गया आपका आंसर, 10 आ गया। क्या आ गया, 10। कैसे? हम मालूम प्रथम संख्या क्या आएगी, 1, और जो अंतिम संख्या आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 19 आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। 19 और 1 कितना हो गया, 20, दोनों को जोड़ दिया, आधा कर दिया, कितना हो जाएगा आपका, 10। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन लिख लो अपने हिसाब से, 30 तक लिख लो, ये लो 30 तक, 40 तक, ठीक है, 35 तक, 50 तक, ठीक है, 60 तक, 70 तक, 80 तक, ठीक है, 85 तक। 85 में ध्यान रखना, अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे आप लोग, ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, हाँ, क्योंकि हमें मालूम है एक और कहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर ये सम संख्याओं में है, ठीक है। 1 से लेकर के अगर हम कितने तक निकालें, जैसे मैंने बोला आपको कि आप कहाँ तक निकालो, देखो अभी मैं बताता हूँ आप लोग को, ये 85, 90, ठीक है, 95 और ये 100 तक, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर लें, ठीक, आपकी इच्छा, जितना आपको करना है उतना कर लेना, मैंने आप लोग को बता दिया। देखो अब मेरी बात को ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में, ये जो संख्याएं हमारे पास में कैसी है संख्याएं, ये जो संख्या थी हमारे पास में सम संख्या थी, क्या थी आपकी, सम संख्या, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर जैसे एग्जांपल लो कि भाई हमें 15 तक निकालना है, कहाँ तक निकालना है, 15 तक। तो ध्यान समझ लेना, 15 तक हम निकालेंगे तो 1 2 3 मतलब सॉरी 1 3 5, ठीक है, 7 9 11 13 और कितनी आएगी आपकी, 15 आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। तो इस कंडीशन पे अब यहाँ पर 15 को आधा मत करना, 15 को आधा यहाँ पर नहीं करना है। यहां पर जब सम है, जब संख्या क्या है, सम है, सम में है ना, ये क्या है आपकी, सम में है संख्या है। तो जब इस तरह से रहे, ठीक है, जब क्या ना रहे, 5 के फॉर्म में ना रहे, मतलब 15 है, ठीक है, 25 है, 35 है, ठीक है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, इस तरह से अगर ना रहे और डायरेक्ट क्या रहे आपका 10 20 30 40 50 60 70 जितना भी है, इस तरह से अगर रहे तो आपको सीधा आधा करना है, हाफ करना है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन पर आपको आधा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, देखो यहाँ पर ध्यान समझो,
1 से लेकर के 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं आपकी विषम? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी कि नहीं? 8 बिल्कुल होगी, क्योंकि प्रथम संख्या 1 है, प्रथम संख्या 1 और आपकी 15 भी क्या है? प्रथम और अंतिम दोनों क्या है आपकी संख्याएं विषम है, इसलिए यहां पर 15 के बीच में कितनी संख्याएं आ गई आपकी? 8 आ गई। कितनी आ गई? 8 आ गई। तो ध्यान रखना, जब 8 संख्याएं आई हैं, कितनी संख्याएं आई है? 8 संख्याएं आएगी, तो यहां पर क्या होगा? डायरेक्ट ये 4 इधर किए और 4 इधर कर दिए, इन दोनों के बीच में कितना आ गया आपका? 8 आ गया। कितना जाएगा यहां पर? क्या आ जाएगा अपना आंसर? 8 आ जाएगा, आएगा। या फिर आप कैसे कर लो, एक और किसको जोड़ दो? 15 को जोड़ दो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ दिए, कितना जाएगा? 16 और आधा कर दिए उसको, कितना हो जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि 25 तक निकालो, क्या करो आपको? हाँ, यहाँ पर कितना है आपका? यहाँ पर हटा दो, इसको कर दिया अपन ने 25। क्या बोला कि प्रथम 25 तक विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 1 से लेकर कहाँ तक? आपके 25 तक। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट, हाँ, केवल क्या करना है, सिर्फ क्या करो, ये देखो मैं और शॉर्ट बताता हूँ आपको। क्या करो, इसमें जो एक आपका प्रथम वाला है, 1 से लेकर कितने तक? 25, इसमें क्या करो? 1 जोड़ दो। ये जो संख्या है इसमें क्या करो? 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 26 और आधा कर दो इसको, कितना हो गया आपका? 13। ये आ गया आपका आंसर। ये क्या आ गया आपका? आंसर आ गया। ध्यान समझ लिए? ठीक है, क्या करना आपको? सिर्फ क्या करना है, इसमें 1 जोड़ करके आधा करना है, 13 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको पहला 1 और आपकी 25 अंतिम वाली संख्या, क्योंकि ये क्या है आपकी विषम और ये भी क्या है आपकी विषम, दोनों जोड़ दिए, आधा कर दिए, कितना हो गया आपका? 13 हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। अगर 35 का निकालना, कितना आएगा आपको? हाँ, इसमें 1 जोड़ देंगे, 36, 36 को आधा करें, कितना हो गया आपका? 18 हो गया। 45 का निकालना है, निकाल लो आप लोग फटाफट, जल्दी जल्दी। 45, ठीक है, यहाँ पर 55 ले लो, ठीक है, 65 ले लो, है ना, 75 ले लो, 85 है, 95 भी है। ठीक है, अब जितना आपको निकालना है उस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पर विषम संख्याओं को? चलिए, विषम संख्या आप लोग को क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखो, प्रथम 25 तक बोला है, अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, क्लीन कर दो इसको, जैसे अपन ने 2 प्रकार के इसमें किए थे अभी सम में, वैसे अपन इसको करेंगे। ठीक, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट में। ये क्वेश्चन आप लोग कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लें, या फिर मन में तो रहेगा ये सवाल। ठीक है, देखिए अब आप लोग, ठीक, मैं क्लीन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा या फिर मन से तो आप लोग लिख ही सकते हो। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 सेकेंड, देखिए, प्रथम 10 सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना? आपको औसत निकालना है। क्या निकालना है भाई? हाँ, प्रथम, ठीक है, प्रथम 10 सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना? औसत। मतलब आपकी संख्याएं कितनी होनी चाहिए विषम? जहां तक भी चला जाए, 1 से लेकर के जहां तक भी क्या पहुंच जाए आपकी विषम संख्याएं कितनी आ जाए? 10 आ जाए, वहीं तक आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो हमें मालूम है भाई कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है, 19, ठीक, और आपकी कितनी? 21 होगी कि नहीं? देखो जरा, 1 2 सॉरी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10 हो गई, इसको ये हो गई। ठीक है, एक ज़्यादा ले लिया मैंने। 1 से लेकर के कहाँ तक? हाँ, 1 से लेकर के 19 तक में क्या आ गई आपकी? कितनी संख्या आ गई हमारे पास में? 10 विषम संख्याएं आ गई। क्या आ गई हमारे पास में? 10 विषम संख्याएं आ गई है। आ गई ना? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर औसत निकालना, हमें क्या निकालना है? इसका औसत निकालना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हमें मालूम, देखो जरा, 10 दिख रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो हम मालूम यहाँ 5 और ये क्या हो जाएगी आपकी? 5 हो गया। तो इसमें दोनों के बीच में क्या आ रहा है आपका? 10 आ गई। तो यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान समझो कि जो 10 है आपकी, 10 अगर उसने क्या बोला, प्रथम 10 सभी विषम संख्याओं क्या निकालना है? औसत निकालना। तो इसको क्या करेंगे अपन? हाँ, डायरेक्ट जो 10 है, 10 का 10 आ जाएगा। क्या जाएगा? 10 का 10 आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर क्या आ जाए आपका? हाँ, 20 आ जाए, क्या आ जाए आपकी? देखो, इसको और प्रकार से कर सकते हो आप लोग। हमें संख्याएं मिल गई तो प्रथम और अंतिम को जोड़ दो, जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 19 और 1 20, 20 को आधा करें, कितना आ गया? 10। ठीक है, 20
प्रथम 20 सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान समझ लो, यहाँ पर 20 देखेंगे, यहाँ तक तो 10 मिल गई, हमें 10 मिल गई, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 21, फिर आएगा कितना 23, फिर कितना जाएगा 25, फिर कितना जाएगा 27, फिर 29, 31, 33, 35, 37, ठीक है, 39, 39, ये हो गया। ये कितनी हो गई टोटल, 20 हो गई। कितनी होगी आपकी 20। यहां पर मैंने लिख दिया कि भाई प्रथम 20 सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना, आपको औसत निकालना है। तो हमें मालूम है कि भाई 1 से लेकर के कहां तक, कहां तक, जब तक 20 ना हो जाए क्या आपकी विषम संख्याएं, ठीक है। जब विषम संख्याएं 20 हो गई, वहां से लेकर के प्रथम से लेकर के 20 तक हम क्या देख लेंगे, विषम संख्या देख लेंगे, उससे क्या निकालेंगे, फिर औसत निकालेंगे। तो हमें मालूम है 1 से लेकर कितना 39 तक। तो मैंने आपको पहले बताया हूं कि इसको अपन को जोड़ना नहीं है पूरा। अब खुद से सोचो आप लोग, अगर ये ट्रिक ना होती तो क्या करते हम, सबको जोड़ना होता अपन को, ठीक है। और 20 संख्याओं को क्या, 20 से क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है कि नहीं। हाँ, तो डायरेक्ट ध्यान समझना। तो यहां पर क्या बोला मैंने कि जब 20 बोले ना, सभी विषम 20 संख्याओं का औसत निकालना है, तो यहां पर क्या करो, जो 20 है 20 का 20 ही आ जाएगा आंसर। क्यों, 1 और 39 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 40 को आधा करेंगे कितना जाएगा आपका 20 आ जाएगा। और आप सबको जोड़ोगे और 20 का भाग दोगे तब भी कितना आएगा आपका 20 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप लोग कर सकते हो। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, यहां तक क्या है आपका ठीक है। अब अगर यहां पर बोल दे वो कि भाई 15 संख्याओं का, कितनी संख्याओं का, 15 संख्याओं का। देखो ध्यान समझ लेना, अभी मैंने आपको 20 तक बता दिया, 20 बता दिया, 30 का क्या आएगा आपका 30। अगर वो बोले कि भाई प्रथम 30 सभी विषम संख्याओं का क्या निकालो, औसत निकालो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर 40 बोल दे तो निकाल लोगे, ठीक है। आपका क्या बोल दे, यहां पर 50 बोल दे तो निकाल लोगे, 60 बोल दे तो आप निकाल लोगे। क्वेश्चन लिख लो आप लोग फटाफट, 30, 40, 50, 60, ठीक है, बस इतने ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया, ठीक। आपको कुछ इतना लिखना है, फिर 70 लिखना है, 70 लिख लो, 80, 90, ठीक है, 100 तक कर लो, ठीक है। 100 तक क्या, सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना, आपको औसत निकालना है, ठीक है। तो आंसर मैंने आपको डायरेक्ट क्या कर दिया, सॉरी तक नहीं, प्रथम 20, प्रथम 30, प्रथम 40, प्रथम 50, मतलब यहां पर आपको किस संख्या बस हटाना है, ठीक है। वो वाला तो मैंने आपको बता दिया, तक वाला बता दिया, और यहां पर जब तक ना लिखा रहे तो ध्यान रखना। चलिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा अलग में, ठीक, ध्यान दो आप लोग। इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों से। देखिए आप लोग, ठीक है। अब यहां पर तो तक था, यहां पर नॉर्मल था। देखो, प्रथम 15 सभी, पहले 5 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। 5 ले लेते हैं। देखो, प्रथम 5 सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। मतलब क्या हुआ कि आपकी कितनी होनी चाहिए संख्याएं, 1 से लेकर के कहां तक, जहां तक क्या हो जाए 5 हो जाए, उन्हीं संख्याओं का क्या निकालना, हमें औसत निकालना। तो हमें मालूम 1, 3, 5, 7 और ये 9, कितनी होगी मेरे पास में संख्याएं, कितनी होगी, हाँ हमें दिख रही है ना कितनी होगी, हमारे पास कितनी होगी 5 संख्याएं होगी। तो हमें मालूम यहाँ पर आंसर कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर 15 का देख लिया अपन ने, क्या देख लिया अपन ने, 15 का देख लिया। तो 15 का में क्या हो जाएगा, देखो जरा, हाँ क्या निकालेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। 15 के बाद कितना जाएगा आपका 17, फिर कितना जाएगा आपका 19, 21, 23, 25, 27, 29। देखो जरा, गिनो जरा कितनी हो रही, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो यहां पर देखो, जब ये कितनी टोटल संख्या है 15 है, कितनी टोटल 15 संख्या है। तो हमें मालूम, देखो यहां पर इसको आधा किए, इधर आधा हो जाएगा और आधा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्यों होगा, देखो जरा यहाँ पर टोटल कितनी 15 है, कितनी है 15, तो 7 इधर आएगी और 7 इधर आएगी, बीच में क्या आएगा आपका 15 आएगा कि नहीं, ये आ गया आपका आंसर। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट 15 में क्या आएगा आंसर, 15 आ जाएगा। अगर उसने 35 बोला तो 35 में 35 आ जाएगा, 35 में क्या जाएगा 35 आ जाएगा, ध्यान समझ लेना। लेकिन सम संख्याओं में ऐसा नहीं होता था, याद है ना, सम संख्याओं में वैसा नहीं होता था, इसमें होता है डायरेक्ट। इसमें कई बार आपको क्या करना है, जितनी संख्या है उतना ही क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया अभी, क्लियर समझ आ गया ना। चलिए, अब हम तो आप लोग क्वेश्चन लिख लें, ठीक है।
प्रथम 25 सभी विषम संख्याओं का क्या निकालोगे आप, औसत निकालोगे। फिर प्रथम क्या आपकी 35 सभी प्रथम 35 सभी विषम संख्याओं का औसत निकालोगे। फिर 45 का निकालोगे। फिर कितना का निकालोगे आप, 55 का निकाल लेना। ठीक है, चलिए ये 4 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, आसानी से हो जाएंगे। ठीक, जल्दी से लिख लो आप लोग। देखिए इतने सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, कहीं से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को, और बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए जरा सा भी। ठीक है, नहीं तो पता चले हम सभी का बोला उसने और तक का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए क्लीन कर दूं मैं यहाँ पर। ठीक है, बताना तो नहीं है एक और, या फिर मैं एक और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक और समझ ही लो, चलो ठीक है, समझ लो, जरूरी है। मुझे मालूम है बन गया होगा कई बच्चों से, और कई लोग तो कमेंट लेंगे सर कहाँ आप दोबारा बता रहे, लेकिन एक बार देख लो फिर से। एक और बता देता हूँ, 1 3, ठीक है, यहाँ तक कितने हो गए, 15 हो गया ना। मैं यहाँ पर देखो ये वाला बता देता हूँ, यहाँ पर 25 के 15 की जगह कितना कर दिया मैंने, 25 कर दिया। एक बार और देख लो। ठीक है, यहाँ 15 हो गया, फिर अपन लेंगे 31, फिर कितना 33, ठीक, फिर कितना 35, फिर 37, फिर आपका 39, ठीक है, फिर कितना आएगा आपका 39 के बाद में कितना जाएगा आपका 41, 43, 45, 47, ठीक है, और आपका 49 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखो अब टोटल कितनी होगी आपकी 25 होगी विषम संख्याएं। कितनी होगी 25, क्योंकि हमें मालूम 15 तो यहाँ तक थी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 होगी कि नहीं 25। हमें मालूम भाई प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं अपन, जोड़ते हैं कि नहीं, बिल्कुल जोड़ते हैं। 1 और 49 को जोड़ेंगे कितना होगा 50, 50 को आधा करेंगे कितना आएगा 25 का 25 आ जाएगा, बिल्कुल। और हमें मालूम यहाँ कितनी संख्या है 25 है, तो हमें मालूम यहाँ पर जब 25 है तो 24 क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी 25 है तो 12 क्या होगी, इधर यहाँ से यहाँ तक 12, और यहाँ से लेकर के ये जो है आपकी 12 हो जाएगी, ये बीच में आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं 25, बिल्कुल आएगा। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर हो गया। अब स्पष्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं क्लीन करता हूँ, आप लोग इनको कर लेना, ठीक है। 55 65 75 जितना भी आपको करना है, ठीक है। ये हो गया आपके दो तरह के, क्या हो गए आपके प्राकृत संख्या में दोनों तरह के हो गए आपके क्वेश्चन हो गए, क्लियर है आपको। चलिए आप जल्दी से अगर इसको स्क्रीनशॉट खींचना है स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, या पॉज करके आपको लिखना है तो फट से लिख लो। चलिए हो गया, हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। हर चीज़ अगर बहुत अच्छी समझ में आ रही है, ठीक है, तो अगर आप लोग की इच्छा हो, ठीक है, तो लाइक कर दो, और नहीं इच्छा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग की इच्छा, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ लाइक करना चाहिए तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं कुछ बोल रहा था आप लोग को, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, मैंने दो चीज़ बताया था आप लोग को, भाज्य और अभाज्य बताया था, ठीक है। भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। हमने जो पूर्ण संख्याएं थी और प्राकृत संख्या थी, जो प्राकृत संख्याओं से सम और विषम वाले कर लिए, जिस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझना, ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ, चलो ठीक है, वो क्वेश्चन भी बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कहीं अगर मैंने क्वेश्चन लिखा होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, कभी कभी कैसे क्वेश्चन आते हैं कि 15 से 50 तक, ठीक है, ध्यान समझ लेना यहाँ पर, ठीक है। हाँ मैंने आपको पहले बोला कि छूटेगा नहीं कुछ भी क्वेश्चन, ध्यान समझ लेना, ठीक है। 15 से 50 तक सभी सम संख्याओं की क्या निकालना है, सम संख्याओं के का क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। क्या आप निकाल पाओगे, जल्दी बोलो, क्या निकाल पाओगे। हमें मालूम है यहाँ पर 15 से लेकर कहाँ तक बोला उसने, 50 तक क्या बोला है, सभी केवल किसका, सम संख्याओं का निकालना है। किसका निकालना, हमें सम संख्याओं का निकालना है। तो यहाँ पर देखो हमें मालूम है कि 15 तो आपकी विषम संख्या है, तो ये तो आएगा नहीं, कहाँ से चालू होगी 16 से चालू होगी, और ख़त्म कहाँ होगी आपकी 50 में होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, क्योंकि प्रथम संख्या आपकी क्या है
16 और अंतिम संख्या क्या है आपके पास में 50 है, क्योंकि 50 तक बोला है और 50 क्या है आपके पास सम है और यहाँ पर 15 से चालू होगी। ठीक है, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक कहाँ तक पहुँचेंगे 50 तक। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल 16 और किसको 50 को जोड़ दिया और आधा कर दिए। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया भाई, कितना हो गया 6 66 और इसको क्या कर दिया अपन ने आधा कर दिया, कितना आ गया अपना आंसर 33 आ गया। क्या बन जाएगा आप लोगों से समझ में आ गया? अगर वो विषम संख्या का पूछ ले तो कर लोगे आप लोग, हाँ, कि भाई 15 से लेकर के 15 से 50 तक सभी विषम, देखो यहाँ पर मैंने सम संख्या को बोला आप लोग को। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपका। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ये वाला, ठीक है, आप लोग कर लें। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि आपको क्या निकालना है 21 से 51 तक। चलो 51 तक, ठीक है, सभी सम संख्या का निकालना है। किसका निकालना है आपको? सम संख्या का निकालना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग के लिए है 31 से 61 तक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग कर लेना। ठीक है, और आंसर जो है आप लोग कहाँ कर देना, कमेंट बॉक्स में आंसर अपने लिख देना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक, फिर 41 से लेकर के कहाँ तक आपका 71 तक। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका, ठीक है, 25 से 75 तक। यहां पर ध्यान रखना कि केवल आपको क्या निकालना है, सम संख्याओं का निकालना है। किसका निकालना है? सम संख्याओं का। आप लोग निकाल लें और अपने अपने आंसर कहाँ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर हाँ फीड कर दें, अपने आंसर दे दें। क्या बन जाएगा आप लोगों से कि मुझे बताना है? देखो मैंने एक तो बता दिया आप लोगों को, एक और बता देता हूं, बाकी आप लोग कर लेना। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान समझ लो, 21 से लेकर कहां तक भाई 51 तक क्या सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है? हमें औसत निकालना है। तो हमें मालूम भाई 21 तो हमारा मालूम है कि भाई 21 भी नहीं होगा हमारे पास में क्या सम, और जो लास्ट में 51 है वो भी क्या नहीं है हमारे पास में सम संख्या नहीं है। लेकिन हमें मालूम है जो चालू होगा वो कहाँ चालू होगी 22 से चालू होगी और कहाँ पर खत्म होगा आपका केवल 51 तक निकाल, मतलब 50 क्या हो जाएगा आपका 50 क्या हो जाएगा आपका सम संख्या होगी कि नहीं। तो हमें मालूम प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ दिया और दो को क्या कर दिया अपन ने भाग दे दिए, हो जाएगा कि नहीं। कितना हो जाएगा भाई 72 होगा। कितना हो जाएगा 72 को क्या कर दिया हाफ कर दिया, कितना आ गया अपना 36। ये आ गया हमारे पास में आंसर। क्या बन जाएगा आप लोगों से? सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो मैंने आपको हर एक एक क्वेश्चन हर वो क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोला था कि बेटा आप लोग क्या करें, अपनी क्लास का नाम बताएं। ठीक है, लेकिन किसी भी एक बच्चे ने भी आंसर नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी आज से क्या हो रहा है आपका 1 जून से क्या है आपका लॉकडाउन खुल ही रहा है। ठीक है, लगभग जुलाई से क्या हो जाएगी आपकी समथिंग, क्योंकि कमेटी भी बन चुकी है, तो लगभग जुलाई से क्या हो जाएगी आपकी लॉकडाउन खुल जाएगा। हो सकता है कि जुलाई से आपकी क्लासेस चालू हो जाए। ठीक है, तो समथिंग 1 महीने है ना। और आप लोग की इच्छा, अब जैसी आप लोग का मन करेगा वैसा ही मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से। ठीक है, बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे आपके जो है एग्ज़ाम की डेट जल्दी से आ जाएगी, क्योंकि कॉलेज और स्कूल वगैरह खुलने वाले हैं, शिक्षण संस्थान खुलने वाले हैं। ठीक है, और वैक्सीन लग रही तो अब संभावनाएं कम है कि आगे कुछ हो ऐसा कि लॉकडाउन लगे। अगर संभावनाएं अगर दिखती तो फिर देखेंगे अपन आगे, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, और मैं आप लोग को कुछ बता दूं, देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोग उस चीज़ पर ध्यान देना। देखिए आप लोग अभी चल रहा है क्या आपका, आज 1 जून हो गया, क्या हो गया आपकी 1 जून हो गई। अब अगर 1 जून है आज तो ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर जून में कुछ नहीं हुआ तो जुलाई में हमें मालूम है क्या होगा आपका, जुलाई तक क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी मिलेगी। हो सकता है कि जो पीबी है, एसएससी है, ठीक है, ये सब क्या करें, हाँ अपने अपने एग्ज़ाम की डेट क्या करें निकालें, क्योंकि अब स्थिति थोड़ी सी अच्छी होने लगी है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो खुद से सोचो आप लोग कि अगर जुलाई में अगर आती है डेट, अगर वो डेट निकालेंगे जुलाई में, तो आपकी लगभग 2 महीने समझ लो कि 2 महीने आपको सामने मिल रहा है। कितना मिल रहा है केवल आपके पास में 2 महीने उधर मिल रहा है। तो क्या होगा अगस्त और सितंबर, लगभग सितंबर से आपके क्या होंगे एग्ज़ाम होंगे, चाहे एसएससी हो, एमपी पुलिस हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी जो आपका छूटा है कुछ पेपर कुछ बच्चों के, तो वो हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। समथिंग याद रखो आप लोग कि आप लोग को जो समय मिलेगा वो मात्र अभी जो है आपके पास में बहुत अच्छा जो समय है आपके पास में तैयारी करने के लिए, वो है आपके पास 3 महीने। ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन कौन चाह रहा है कि ये जो 3 महीने हैं लगभग आप 90 से 100 दिन ले लो। क्या आपको ऐसा लगता है कि जून में क्या हो रहा है आपका, अभी लॉकडाउन खुल रहा है अपना एमपी में,
तो आपको लगता है कि जो 3 महीने में बहुत अच्छी खबर नहीं मिलेगी आपको। चलो ठीक है, हम मान रहे हैं कि भाई जून में आपको कुछ नहीं होगा, क्या जुलाई में नहीं होगा? होगा ना। जुलाई में क्या आ जाएगा आपका, कुछ ना कुछ तो आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है, कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थान सब खुलेंगे। ठीक है, तो जुलाई में अगर खुलते हैं तो फिर आपके पास पीवी के पास में क्या है, एग्ज़ाम लेने के लिए तो है, फिर वो तो बिल्कुल तैयार बैठा है। ठीक है, कहाँ से? हाँ, ऑर्डर मिला सीएम से, जैसे क्या मिला, ऑर्डर मिला, तो ये सारी चीज़ें चालू हो जाएगी। तो आप लोग खुद से सोचो कि क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ हमें क्या करना है, हम वर्दी पहनना है ना, कंधे पे सितारे चमकाना है। ठीक है, अगर जॉब में लगना है गवर्नमेंट, तो बिल्कुल क्या करें आप लोग, हाँ इस 3 महीने में, मिनिमम कितने, 3 महीने में आप क्या करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, 90 से 100 दिन का एक टारगेट बनाएं। ठीक है, या फिर अगर आप चाह रहे हो कि सर आप स्ट्रेटेजी बता दो, ठीक है, कितने दिन की, मैं 90 से 100 दिन की आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगी। 90 से 100 दिन में आपको क्या करना है, कितना कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, एमपी पुलिस का कितना पढ़ना है। ठीक है, एमपी पुलिस में कितना पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को देख करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कितने कितने नंबर का आया था, कितना कितना पढ़ें, कितने कितने समय में पढ़ें, कितना टेस्ट दें, कितना नहीं दें, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आप लोग क्या करें, हाँ अपने कमेंट मुझे लिखें कि हाँ सर आप स्ट्रेटजी बताइए, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा और आज शाम तक बता दूंगा। अगर आप लोग इच्छा अपनी जाहिर करते हो तो, ठीक है, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट आते हैं कि हाँ सर बताइए, तो मैं 90 से 100 दिन की स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कि किस तरह से आपकी क्या होगी, स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या आपको पढ़ना, आज शाम तक ही जाएगा। बिल्कुल आज शाम तक आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी। ठीक है, किस तरह से तैयारी करना है, कितने नंबर का कहाँ कहाँ से आएगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और आपको कितने घंटे पढ़ना, वो करेक्ट बिल्कुल परफेक्ट जो है आपकी स्ट्रेटजी, बिल्कुल मैं बना के दे दूंगा आप लोग के अनुसार। लेकिन आप लोग कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हमें पढ़ना है, आप स्ट्रेटजी बना दीजिए, तो मैं बिल्कुल क्या करूँगा, आज शाम तक बना दूंगा। आज शाम को आपको मिल जाएगी क्या, आपकी स्ट्रेटजी। और अगर आपने नहीं बनाया, नहीं किया, क्या कमेंट नहीं किया, तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये है, बस आप लोग का है कि आप लोग का वेट है, आप लोग का कमेंट का वेट है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो हमने देखिए हमने क्या किया अभी, 15 से लेकर के कहाँ तक आपके 15 से 50 तक क्या देख लिया हमने, सम संख्याओं वाला देख लिया। अब यहाँ पर हम देखें क्या, विषम संख्याओं वाला। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर विषम संख्याओं वाला और देखते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या, भाज्य और अभाज्य संख्याओं वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पर, ठीक, ये हो गया सम वाला। अब यहाँ पर क्या लिखा है आपका, 15 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का, किसका भाई, विषम संख्याओं का निकालना। जहां पर सम लिखा वहां पर क्या करना, केवल आपको विषम लिखना है, और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ध्यान रखना, सभी क्वेश्चन का क्या करना है, आपको करना है। देखो 15 से लेकर कहां तक, 50 तक सभी विषम संख्याओं का निकालना, हमें औसत निकालना है। तो हमें मालूम है भाई 50 से लेकर के 15 से लेकर के 50 तक कितनी विषम संख्याएं होगी, तो हमें मालूम 15 तो होगी विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद 17, 19, इस तरह से क्या होगा आपका, लास्ट जो अंतिम संख्या वो होगी, वो कितनी होगी आपके पास, 49 होगी कि नहीं, क्योंकि 50 तो क्या आपकी सम संख्या है, तो 49 तक ही क्या लेंगे अपन, हाँ विषम संख्या लेंगे भाई। 15 में एग्जाम्पल होता है, 15, 17, 19, 21, 23, 25, इस तरह से कहाँ तक, 49 तक होगी कि नहीं। तो क्या हम इनको गिनेंगे, क्या नहीं, क्या हम इनको जोड़ेंगे, क्या बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इन सबको जोड़ने जाएं और 15 क्या करें, कितनी संख्या है वो गिन के उसका भाग दें, तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बताया हूं कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंस तो क्या है, एक जैसा है कि नहीं, क्योंकि एक के बाद क्या आती है आपकी, एक विषम संख्या आती है। तो 15 प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, क्योंकि इनको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। 15 प्लस कितना हो जाएगा आपका 49, और किससे भाग दे देंगे अपन, 2 से भाग दे देंगे। देंगे कि नहीं, बिल्कुल देंगे, क्योंकि हमें मालूम है विषम संख्या पूछ रहा है, और विषम संख्या आती है एक के बाद एक आती है, आता है ना, एक फिर उसके एक के बीच का डिफरेंस और फिर एक आएगी। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा आपको, देखो जरा 4, ठीक है, और 64 आ गया, हो जाएगा 49, 9 और 5 कितना हो गया, 14 का 4 हासिल का 1 कितना हो गया भाई, 5 और 1 6 डिवाइड बाय 2 कितना जाएगा आपका 32। ये आ गया क्या हमारा आंसर। क्लियर हो गया यहाँ पर, जिस तरह से अपन ने पहले किए थे। अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसको करें, ठीक है, ये हो गया आपका पहला, यहाँ पर विषम संख्या वाला। अब यहाँ पर आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है, सम संख्या की जगह आप क्या करना, विषम।
21 से लेकर कहाँ तक आपका 51 तक। तो हमें मालूम डायरेक्ट क्या करना है, 21 प्लस क्या करना है आपको 51 बटे कितना करना है 2 करना है डायरेक्ट, क्योंकि हमें मालूम है 21 क्या है आपकी विषम संख्या है और लास्ट अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है, 2 का भाग देना है। 21 प्लस 51 करेंगे ना, 21 फिर 23 फिर 25 फिर 27 29 इस तरह से आएगी 31, ठीक है। और लास्ट प्रथम संख्या क्या है आपकी 21 और अंतिम संख्या क्या है आपके पास में 51 बटे कितना 2, कितना हो गया भाई 2 और ये कितना आ गया 72 हो जाएगा। जोड़ देंगे दोनों को, डिवाइड करेंगे, कितना आ गया अपने पास में 36। तो ये तीनों संख्या, तीनों क्वेश्चन जल्दी से करो आप लोग, करें आप लोग, ये तीनों क्वेश्चन करें आप लोग जल्दी से, जल्दी से कमेंट, और इनको इनके आंसर जल्दी से आप लोग कहाँ लिखें, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, ठीक है। हो गया भाई, चलिए सभी के आंसर आगे होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना 31 और 61 को जोड़ देंगे, 41 और 71 को जोड़ देंगे, 25 और 75 को जोड़ देंगे और सब में क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग देना है, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग आंसर निकाल लेना, मैं यहाँ पर क्लीन करता हूँ। अब हम आते हैं कहाँ पर, हाँ किसमें, ठीक, अपन आते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं में। किस में आते हैं भाई, अब भाज्य और काय में आते हैं अपन, अभाज्य संख्याओं में आते हैं, ठीक है। सॉरी, ऐसा अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोग को भाज्य और अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया था, ठीक। तो हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा सा अभी बड़ा हो गया है, मैंने बहुत सारे आज क्वेश्चन करवा दिया हूँ आप लोग को, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है, बन जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। अगर आप लोग से बन जाते हैं, लगता है कि आप लोग को हाँ बन जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग लिख दें कि हाँ सर बन जाएंगे, और जिससे नहीं बनेंगे तो वो लिख दें कि सर हमसे नहीं बनेगा, ठीक है, या समझ में ना आया हो। तो भाज्य और अभाज्य वाले हम क्या कर लेंगे कल के लेक्चर में, और कुछ जो चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा इनसे हट के, ठीक है, और 2-3 प्रकार के और क्वेश्चन हैं वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा ज़्यादा किसके कर लिए अपन ने, हाँ प्राकृत संख्याएं वाले हमने क्या कर लिए, सम प्राकृत और विषम प्राकृत संख्या वाले हमने ज़्यादा कर लिए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना करके छोटा ही लेक्चर रहने देते हैं, ठीक है। भाज्य और अभाज्य संख्या वाले अपन क्या कर लेंगे, अपन कल कर लेंगे, ठीक है। मैं आराम से पढ़ाऊँगा आप लोग को, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोग को बोल दूँ, देखिए कुछ चीज़ें और जान लो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिसको जाना है वो चले जाएँ, जिसको नहीं सुनना है इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल ना सुने, ध्यान दो। मैं कुछ ही बता रहा हूँ आप लोग को। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि सर एमपी पुलिस का, ठीक है, एमपी पुलिस का क्या कि पूरी मैथ्स, ठीक है, इन 3 महीने में ख़त्म कर दीजिए, तो मैं इन 3 महीने में आपको बता दे रहा हूँ कि 3 महीने में मैं आप लोग की एमपी पुलिस की जो मैथ है वो पूरी ख़त्म कर दूंगा। बस मैंने एक ही चीज़ बताया हूँ कि आप लोग क्या करोगे, अगर मेरा साथ दोगे तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल हो जाएगी। 3 महीने हैं, 90 दिन में आप लोग की पूरी मैथ कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। हो सकता है बस इतना रहेगा कि आपका लेक्चर जो रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। जहाँ पर आपका 45 मिनट का लेक्चर हो रहा है वहाँ 1 घंटे और कितना होगा आपका 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। लेकिन 3 महीने में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 3 महीने में क्या हो जाएगा आपका, हाँ एमपी पुलिस का जो सिलेबस है क्या का मैथ का एक एक क्वेश्चन वो सारे के सारे हो जाएंगे। बिल्कुल सीखने के साथ में आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि ये बिल्कुल हो जाएगा। और याद रखना मेरी बात को कि एमपी पुलिस में मैथ्स जो आती है वो है आपकी 40 नंबर की। एक बात क्लियर समझ लो, कितने नंबर की है, 40 नंबर की मैथ्स है आपकी। ये 40 नंबर अगर हाथ से गए ना तो मैं आपको बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ये 40 नंबर चले गए तो तुमको सीएम भी क्या नहीं बना पाएगा, हाँ आपको वर्दी नहीं दिला पाएगा। ये बात परफेक्ट है, इतना समझ लेना, ठीक है। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके पास में 2 जो आपको क्या दिलाएंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। मैं आपको स्ट्रेटजी में पूरी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर का आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया मैंने। अगर आप चाहते हो कि सर लेकिन रेगुलर क्लास चलेगी,
ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे। और मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ठीक है। सभी दोस्तों को लाओ, मिनिमम जो आपकी क्लास चलेगी मिनिमम 100 लोग होना चाहिए मिनिमम पर डे। अब आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हो, कहाँ से नहीं, मुझे बता देना आप लोग कमेंट में लिख करके। सब दोस्त हैं आप लोग के बहुत सारे, सबको शेयर करो। मिनिमम मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा इस बीच, ध्यान रखना, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलो, सबको बोलो, लेकिन हाँ मुझे 100 बच्चे लाइव चाहिए। और बिल्कुल बोल रहा हूँ कि जो 40 नंबर है आपका वो 3 महीने में परफेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और जो रहेगा आपका, हो सकता है कि मैथ के अलावा मैं आप लोग को क्या पढ़ा दूँ, साइंस, जो 15 नंबर की आएगी, ठीक है। जो हो सकता है कि आपकी रीजनिंग भी पढ़ा दूँ मैं यहाँ पर। कितने नंबर की आएगी आपकी, हाँ 35 नंबर की आएगी, 30 से 35 नंबर की आएगी। मिनिमम 35 नंबर ना लगा करके 25 से 30 ले लूँ, 25 से 30 नंबर, बिल्कुल। ये 3 अगर हो गए ना तो वर्दी कोई नहीं रोक सकता आपकी, ध्यान रखना इस बात का। खैर, आप लोग पहले डिसाइड कर लें कि आप लोग को लगता है तो मैं आप लोग को, हाँ जो आपका क्या है सुपर जो बेच रहेगा हमारा MP पुलिस का, वो चालू कर लेंगे हम। लेकिन मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला था। और बाकायदा हम इस जो MP पुलिस का जो बेच रहेगा उसका हम एक नाम रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी में जो SI वाले भी आ जाएंगे, जो जिनको SI की तैयारी करना है, तो जो आपकी मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, साइंस रहेगी, वो भी क्या जाएगी, केवल उसमें हिंदी और आपका क्या इंग्लिश, हिंदी और क्या आपका इंग्लिश बस अलग होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये 100 नंबर का आपका अलग हो जाएगा। और जो 100 नंबर का है वो जो हम पढ़ेंगे वो 100 नंबर यहीं से आएंगे, ध्यान रखना। केवल SI वाले याद रखना, हिंदी 70 नंबर की, ठीक है, और इंग्लिश आपकी 30 नंबर की। ये जो आपके कितने हैं आपके, हाँ ये 100 नंबर है, ये आपके अब बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। इसके लिए अलग भी चालू होगा। लेकिन कितना आपका जो 100 नंबर का जो अभी हम MP पुलिस में पढ़ेंगे, ठीक है, MP पुलिस का जो बेच लगे, अगर आप लोग कहोगे कि सर MP पुलिस का ही क्या करो, हाँ एक बिल्कुल ऐसा बेच जो 3 महीने में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल कर दूंगा। लेकिन जब तक मैंने आपको पहले बोला हूँ कि, लेकिन अभी यहाँ पर केवल मैं अभी मैथ की बात कर रहा हूँ, मैं अभी बाकी सब्जेक्ट की नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास लग जाएगी अभी, क्लास जैसे क्या हो जाएगी जुलाई में चालू हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास एक और चैनल है GK वाला, PSC भी तरह है सर, तो वहाँ पर भी मुझे क्या है, अब उन बच्चों को भी देखना है, तो थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मुझे पर डे 8 बजे जो आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी उसमें 100 बच्चे चाहिए। पर डे 8 बजे आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। पूरे कितने 100 बच्चे चाहिए। अब आप लोग को क्या करना है, आपके दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो, ठीक है। सबको बोलो कि पढ़ो करके, इतना तो कर सकते हो आप लोग। देखो अगर मैं मेहनत करूँगा, अब मुझे ज़्यादा बच्चे नहीं दिखते हैं, ठीक है, तो मुझे पढ़ाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ठीक है। इतना अगर आप करते हो तो बिल्कुल आप लोग मुझे बता देना। हम अगर चालू करेंगे तो वो जो बैच चालू होगा, ठीक है, वो होगा कब से, 5 जून से। कितने से, 5 जून से आपका नया बैच चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि किसके हिसाब से, अपन MP पुलिस के हिसाब से, SSC के हिसाब से जो मैथ रहेगी वो आपकी कितने महीने में, 3 महीने, मतलब 90 दिन में बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप लोग बता देना मुझे, और मैं आपको बोल दिया कि स्ट्रेटेजी का बिल्कुल आप बता दें मुझे कि स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए तो मैं आज शाम तक आप लोगों को क्या कर दूंगा, बता दूंगा स्ट्रेटेजी, कितना कितना कहाँ से आएगा, कितना कितना आपको पढ़ना है और किस हिसाब से कितने घंटे पढ़ना है आपको, ठीक है। आपकी जो रूटीन होगी वो किस तरह से होगी, कितने आपको टेस्ट देना है, कब कब टेस्ट देना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। बस आप लोग मेरा साथ दोगे तो, आप लोग मुझे कमेंट में लिखते हो तो मैं करूँगा ऐसा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बाकी चैनल चल ही रहा है, ठीक है, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आराम से पढ़े रहे, अपन पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग से इतना कहना था, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट कल मिलते हैं अपन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कल तक सारे कमेंट लिख दें, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।